अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और रुपयों की कीमतों में गिरावट ने भारत के सामने ट्विन डेफिसिट और महंगाई जैसी समस्या पैदा कर दी है। पूरी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। आखिर इस समस्या से भारत कैसे निपटेगा, जरा सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। भारत की समस्या इस समय बढ़ गई है। समस्या ये है कि तेल की कीमतों में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। अभी तक रुपयों में देखें तो इस साल 70% और डॉलर में देखें तो 50% का इजाफा इसमें हो चुका है और रुपयों की कीमतों में लगभग 14.5% की गिरावट आ चुकी है इस साल। इन दोनों समस्याओं की वजह से फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो उधारी को छोड़ करके आय और व्यय का गैप होता है, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट आयात और निर्यात के बीच का गैप होता है। इस पिछले महीने भारत के निर्यात में 2.15 की गिरावट आई है। चारों तरफ से समस्याएं बढ़ने लगी है और उसका असर सीधे पब्लिक पे ट्रांसफ़र हो रहा है कि खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों बढ़ रही है। अगस्त में जहां थोक महंगाई दर 4.5% थी, वही सितंबर में बढ़ करके 5.13 हो गई है, और जबकि खुदरा महंगाई दर 3.69 के आसपास 3.69 जो थी वो बढ़ करके 3.77 हो गई है। ये आंकड़ों की बात है, लेकिन यदि ज़मीन पे गौर करेंगे तो डीजल का जो इस्तेमाल होता है वो खाद्य पदार्थों और वस्तुओं को ढोने के लिए होता है। तो जैसे ही डीजल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और आलू की कीमत तो एक तरह से आसमान छूने लगी है। तो समस्या ये है कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए। दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था के सामने ये जो चुनौतियाँ पैदा हुई है उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने नेशनल और ग्लोबल ऑयल कंपनीज है उनकी सीईओज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के ऑयल मिनिस्टर्स ने भी भाग लिया। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप लोग कंज्यूमर का पेन कब समझेंगे और जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसका इतना दोहन क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों बढ़ रही है डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि आप लोग पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को समझिए। एक देश यदि प्रभावित होता है तो उसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो लोकल करेंसी को प्रीफर कीजिए। फिलहाल भारत ने जो ईरान के साथ समझौता किया है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, इसके बावजूद प्रतिबंध को दरकिनार करके भारत ने ईरान से तेल आयात के लिए समझौता किया है। उसमें ये बात तय हुई है कि हम जो भी भुगतान करेंगे वो डॉलर के बजाय रुपए में करेंगे, उसे आप स्वीकार करेंगे। यही सुझाव उन्होंने ग्लोबल कंपनियों के सामने भी रखा कि आप भी रुपयों में जो है हमारा भुगतान स्वीकार कीजिए, लोकल करेंसी को थोड़ा सा प्रीफर कीजिए। इस संकट की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में उसको राहत दीजिए। इस पे जो है देखना अब ये है कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं और जो ओपेक कंट्रीज हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। उन्होंने भी मीटिंग में अपनी मजबूरियाँ गिनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि ये सुझाव मान लिया जाता है तो मान के चलिए कि तेल कंपनियों के मार्केट में रुपया बोलने लगेगा और इससे भारत को जो राहत मिलने वाली है वो ये कि जैसे ही डॉलर की डिमांड कम होगी, रुपये में भुगतान स्वीकार होने लगेगा, वैसे ही रुपये की स्थिति सुधरेगी और रुपये की जब स्थिति सुधरेगी तो पूरी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उससे महंगाई पे भी नियंत्रण लगेगा। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखना न भूलें हमारा चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।